हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चेकबुक बिजनेस लोन एंड पर्सनल लोन ट्रेनिंग सेशन। तो बेसिकली क्या है कि चेकबुक इंडिया की पहली नियो बैंकिंग कंपनी है जो करंट अकाउंट स्मॉल बिजनेस ओनर को प्रोवाइड कर रही है। साथ ही साथ इनके और भी प्रोडक्ट्स है जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया। तो आज हम लोग इसी बात पर लोन पर बात करते हैं कि इनकी लोन की क्या क्राइटेरिया होती है और लोन की इनकी लेंडिंग पार्टनर्स कौन कौन है। तो जैसे कि हम लोग देख सक रहे हैं यहाँ पे चेकबुक ने इंटरनली टाटा कैपिटल, आईआईएफएल, बजाज फिनसर्व, पिरामल फाइनेंस, लेंडिंग कार्ड, नियोजन के साथ में अलग अलग लेवल पर अलग अलग सिटीज़ के साथ कवर अप करने के लिए ये लोन फैसिलिटी उन स्मॉल बिजनेस ओनर्स को अवेलेबल करवा रही है जो स्मॉल बिजनेस ओनर करंट अकाउंट होल्ड करते हैं, बिजनेस होल्ड करते हैं। और ये उनको काफ़ी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको लोन मिल रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर पूरे लोन ट्रेनिंग सेशन का, वो ये है कि चेकबुक में जो आईटीआर डिमांड होता है या जीएसटी सर्टिफिकेट डिमांड होता है या ऑडिट डिमांड होता है, ये एक सर्टेन लेवल के बाद होता है। इनिशियली इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को भी हम लोग समझेंगे इसी ट्रेनिंग सेशन पर। तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसके ट्रेनिंग सेशंस में क्या करना है। ये पूरी ट्रेनिंग सेशन में आपको लोन पॉइंट्स में क्या क्या काम होगा, लोन कैसे होगा, ये समझेंगे। उसके बाद इस पूरे ट्रेनिंग सेशन का लोन कैसे अप्लाई करना है वो समझेंगे। ये सारा डिटेल को हम लोग इसी ट्रेनिंग सेशन पर समझेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू ऑल, स्किप मत करिए, शुरू से लेकर अंत तक पूरे प्रोसेस को समझिए, सो दैट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे बाद में हमसे पूछ सकते हैं या अपने पार्टनर्स के साथ जुड़ के उसके आंसर्स को जान सकते हैं। तो चेकबुक बेसिकली जो है बिजनेस लोन और पर्सनल लोन अवेलेबल करवा रही है फॉर इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप फर्म। इनकी जो टारगेट सेंटर्ड पार्टनर्स है यानी कि सेगमेंट्स है जो इनको ये टारगेट कर रही है, वो है रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, फूड इंडस्ट्रीज़। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये एक ज़ीरो बैलेंस करेंट अकाउंट प्रोवाइड कर रही है स्मॉल बिजनेस ओनर को, जो कि अपने आप में खुद में एक यूनिक चीज़ है जो चेकबुक अकेले पूरे इंडिया में कर रही है। दूसरा चीज़ है कि ये इंश्योरेंस ऑफ़र कर रही है, ये 50 लाख रुपीज़ तक का लोन ऑफ़र कर रही है। तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जो चेकबुक मार्केट से हट के काफ़ी अच्छा चीज़ हमारे इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स के लिए अवेलेबल करा रही है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग समझते हैं कि डॉक्यूमेंटेशंस जो लोन की प्रोसेस होती है उसकी डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्या चाहिए होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में हमें पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और कोई भी एक बिज़नेस प्रूफ उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का चाहिए जिनकी हम लोन अप्लाई कर रहे हैं। बिज़नेस प्रूफ का मतलब होता है जैसे कि या तो जीएसटी सर्टिफिकेट, फसाइल लाइसेंस इन द नेम ऑफ प्रोप्राइटर और इन द नेम, दोनों में से कोई भी चलेगा। करंट अकाउंट होल्डिंग बिजनेस नेम जिसमें 6 महीना से पुराना का उनका स्टेटमेंट होगा, उद्यम सर्टिफिकेट, शॉप एक्ट, लेबर लाइसेंस, गुमसत्ता, ड्रैग लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस और एनी डॉक्यूमेंट इशूड बाय म्यूनसिपैलिटी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना है कि हम लोग क्योंकि इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं तो उस इंडिविजुअल का कोई ना कोई बिजनेस पहले से होना चाहिए। अगर उनका करंट अकाउंट उनके बिजनेस नेम पर भी है, दैट इज़ वैलिड अ बिजनेस, दैट इज़ फॉर अ वैलिड बिजनेस प्रूफ। तो इस काम को करने के लिए आप सभी को एक पर्टिकुलर लिंक मिलेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है www.checkbook.com, इस तरह से उसी पर्टिकुलर लिंक के द्वारा आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग समझते हैं कि मिनिमम क्रेडिट पैरामीटर क्या रहेगा। तो इसकी लोकेशंस जो है वो पैन इंडिया अवेलेबल है, मतलब तकरीबन 4,500 से 5,000 पिन कोड है जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है, बेस्ड अपॉन द लेंडिंग पार्टनर्स प्रोफाइलिंग एंड प्रोसेस। इनकी जो लोन की टिकट साइज़ है वो 1 लाख से 50 लाख तक का लोन का टिकट साइज़ है और जो लोन टेन्योर है वो 12 से 36 महीने का लोन टेन्योर होता है। तो एज क्राइटेरिया जो इसमें कंडीशन है वो है मिनिमम 21 ईयर्स एट द टाइम ऑफ लोन अप्लाई एंड मैक्सिमम 65 ईयर्स एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी, विच इज़ इक्विवेलेंट टू, अगर किसी का 64 ईयर्स 63 ईयर्स हो रहा है तो डेफिनेटली हम लोग उनको लोन अवेलेबल नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इसमें मिनिमम क्राइटेरिया जो है 12 महीना और 36 महीना का है, दैट इज़ इक्वल टू 1 साल और 3 साल का। बिजनेस विंटेज का मतलब होता है कि उनका बिजनेस कितना पुराना होना चाहिए। तो अनलाइक अदर पार्टनर्स जो अवेलेबल है मार्केट में, वो लोग बिजनेस प्रूफ में 3 साल का प्रूफ मांगते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 साल का नहीं, एक साल का अगर आपका बिजनेस प्रूफ है तो दैट इज़ वैलिड। सिविल स्कोर 700 एंड अबव आपका रहेगा तो चलेगा। और एवीपी यानी कि एवरेज बैंकिंग बैलेंस, यानी कि जो भी बंदा का बैंकिंग अकाउंट स्टेटमेंट रहेगा उस एवरेज
स्टेटमेंट पर किसी भी महीना में 10,000 से नीचे का बैलेंस उनके अकाउंट पर नहीं होना चाहिए, ना ही उनके अकाउंट में किसी तरह का डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, ना ही उनका कोई लोन पॉइंट ड्रॉप होना चाहिए, ना चेक बाउंस होना चाहिए। अगर ये सारा पैरामीटर 6 महीना में कुछ भी नहीं हुआ है देन ही इज़ एलिजिबल फॉर द लोन। AVP डेट्स यानी कि डेली बैलेंस मेंटेन जो कि 10,000 होना चाहिए मिनिमम, और चेकबुक खुद से टेली वेरिफिकेशन और वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करती है अपने ऐप के थ्रू, जो चेकबुक का इंटरनल पॉलिसी है लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो हम लोग मिनिमम क्राइटेरिया समझ गए हैं कि पैन इंडिया प्रेजेंस 1 लाख से 50 लाख तक का टिकट साइज़ है लोन का, 12 से 36 महीना का लोन टेन्योर होता है, मिनिमम एज फॉर द लोन इज़ 21 ईयर एंड द मैक्सिमम इज़ 65 ईयर्स एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी, 700 का सिविल स्कोर चाहिए, बिजनेस विंटेज 1 ईयर चाहिए, एवरेज बैलेंस मेंटेन जो है 6 महीने का 10,000 से ऊपर हमेशा होना चाहिए, किसी तरह का चेक बाउंस, लोन ड्रॉप, डिफ़ॉल्ट अकाउंट नहीं होना चाहिए, डेली बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। एंड टेली वेरिफिकेशन के लिए अगर क्लाइंट अप्रूव करते हैं कि यस हम ये सारे चीज़ कंडीशंस हमारे पास है और हम टेली वेरिफिकेशन में भी सहयोग करेंगे, तो हम लोग डेफिनेटली उनका लोन अप्लाई कर सकते हैं थ्रू चेकबुक। तो आइए हम लोग चलते हैं इसके होम स्क्रीन पर। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको वो लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे प्ले स्टोर पर जाके। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक ऐप डाउनलोड होगा, उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में ग्रो योर बिजनेस विद चेकबुक व्यापार लोन इस तरह का एक इवेंट आपको विंडो ओपन हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं होम स्क्रीन विंडो। यहाँ पर हम अप्लाई नाउ करेंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे तो वही मोबाइल नंबर का यूज़ करेंगे जो मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड है, क्योंकि यहाँ पर KYC वेरिफिकेशन भी होगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम वही आधार नंबर वाला फ़ोन यूज़ करें जिसका हम लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा, OTP हम लोग डालेंगे। OTP डालने के बाद में अगर सही OTP डालेंगे तो वेरीफाई करके नेक्स्ट में जाएगा, अन्यथा वो बोलेगा कि सेंड अगेन OTP। तो हम लोग दोबारा OTP डालेंगे। पहले OTP डाले, OTP डालने के बाद में वेरीफाई अकाउंट करेंगे, वेरीफाई अकाउंट करने के बाद में एंटर योर पैन करेंगे। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो पैन कार्ड हम एंटर कर रहे हैं वो पैन कार्ड के जो 4th कैरेक्टर है वो P होना चाहिए, यानी कि प्राइवेट होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर P को छोड़कर अगर हम F यूज़ कर रहे हैं, C यूज़ कर रहे हैं, T यूज़ कर रहे हैं, कोई भी पैन कार्ड का 4 डिजिट कैरेक्टर अगर पर्सनल से हटकर है तो वो इसी पर्टिकुलर स्टेप पर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो पैन कार्ड नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे पैन कार्ड डेटाबेस सर्वर से वो खुद बता देगा कि पैन कार्ड होल्डर का नाम क्या है। अगर वो आपसे पूछता है कि इज़ इट योर नेम, आपका नाम पूछेगा, अगर वो सही है तो येस करना है एंड देन वी हैव टू फॉरवर्ड द नेक्स्ट। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है, 7 डिजिट का OTP नंबर आएगा, शेयर कोड आएगा। शेयर कोड में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि शेयर कोड जो है वो आपका ईयर ऑफ बर्थ होना चाहिए। फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आप मैंडेटरी, जैसे कि हम लोग चेकबुक अकाउंट ओपनिंग में नॉर्मल शेयर कोड यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर शेयर कोड में हमें जो यूज़ करना है वो उनका ईयर ऑफ बर्थ यूज़ करना है और फिर कंटिन्यू करना है और आधार वेरीफाई कर लेना है। एट द टाइम आधार जब वेरीफाई हो जाता है शेयर कोड डालने के बाद में इस तरह का स्क्रीन आएगा। आधार कार्ड वेरीफाई हो जाने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि प्लीज़ सेलेक्ट द बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ। अब यहाँ से हम लोग बिजनेस प्रूफ में आ गए, जैसे GST हो गया, फसाई लाइसेंस हो गया, शॉप एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट हो गया, उद्योग आधार हो गया, जो मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको बताया था कि बिजनेस विंटेज का कुछ होता है। तो वो सारे डिटेल के हिसाब से हम लोग वो डिटेल डालेंगे और डालने के बाद में उनका आधार कार्ड GST नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन डिटेल डालेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में अगर सारा डिटेल फुलफिल किया हुआ है क्लियरली तो वो अपने आप डेटाबेस रिट्रीव कर लेगा, अन्यथा वो दोबारा पूछेगा एप्लीकेशन कि कोई एरर है, उसको आप प्लीज़ ठीक से कर लो। तो ये चीज़ आप इंश्योर करिएगा कि जो एंटर कर रहे हैं आप डाटा वो करेक्ट होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। अगर हम GST नंबर डाल रहे हैं तो GST नंबर कंप्लीट होना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ध्यान रखना है 0 और O में डिफरेंसेस, कई बार लोग गलती कर देते हैं तो वो गलतियाँ वो ना करें। तो यहाँ पर फिर हम प्रॉपरली डिटेल डालेंगे। जैसे डिटेल डालेंगे उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसी ऐप से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है चेकबुक का। आप कोई भी एक्सटर्नल ऐप या एप्लीकेशन या फिर कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज प्राइवेसी भी एक चीज़ है जो हमें क्लाइंट का मेंटेन करना है। तो चेकबुक इज़ वेरी मच स्ट्रिक्ट ऑन दिस पैरामीटर। आपको जो भी काम करना है उस एप्लीकेशन के थ्रू ही करना है और मर्चेंट के फ़ोन पर ही करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप बिजनेस प्रूफ के लिए सेलेक्ट करेंगे। रेलिवेंटली जो भी बिजनेस प्रूफ रहेगा उसका एड्रेस अपडेट वो खुद उठा लेगा। इन केस अगर नहीं उठाया और ऑल्ट्रेशन करने का आपको ऑप्शन दे रहा है
तो आप वहाँ पर ऑप्शन को ऑल्टर कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर मूविंग फॉरवर्ड वो आपके बिज़नेस को रिव्यू करेगा, जो कि आपका नाम, आपका बिज़नेस नेम, प्रोप्राइटरशिप, जीएसटी नंबर, अगर डाल रहे हैं फसाई होगा तो फसाई हो जाएगा, जो भी बिज़नेस प्रूफ डालेंगे वो दिखाएगा और आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आपको फर्दर लोन के लिए अप्लाई करने के लिए हम नेक्स्ट मूव स्क्रीन पर जाएँ। तो आप वहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद में आपसे जो बिज़नेस प्रूफ मांगा जाएगा वो मांगा जाएगा ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट और अदर्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हर बार स्टेप चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है वो अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है। तो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन प्रोसेस, जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है। तो अपलोड द बिजनेस एड्रेस प्रूफ, अगर एड्रेस प्रूफ आप अपलोड कर रहे हो तो एड्रेस प्रूफ अपलोड करने के बाद में उनका बैंक स्टेटमेंट डिटेल मांगा जाएगा। बैंक स्टेटमेंट में आपको बैंक सेलेक्ट करना है और बैंक सेलेक्ट करने के बाद में बैंक को अपलोड करना है। कोशिश करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स को हम लोग पहले से क्लियर कर लेंगे और लेके रख लेंगे, बिकॉज अगर हम डॉक्यूमेंट को क्लियर नहीं रखते हैं पहले से बना के तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए। तो डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करने के लिए आप अपना बैंक का स्टेटमेंट हो गया मंथ वाइज आप वेरीफाई कर लीजिए, बैंक सेलेक्ट कीजिए और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद में हर डॉक्यूमेंट को रेलिवेंटली वाया पीडीएफ वो वेरीफाई होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में अगर आपने सारा डॉक्यूमेंट अपलोड सही से किया है तो वो आपके बैंक स्टेटमेंट को एनालाइज करेगा फॉर द लास्ट 6 मंथ और एक प्री डिफाइंड लोन आपको अप्रूव या रिजेक्ट करेगा, जैसे कि आपके लोन पैन कार्ड के ऊपर और आपके स्टेटमेंट और आपके बिजनेस प्रूफ के आधार पर होता है। उसके बाद आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन स्क्रीन आ जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन स्क्रीन के बाद में अब आप अपना रेंटेड प्रेमिसेस में रहते हैं, होम प्रेमिसेस में रहते हैं, ये सारा डिटेल आपसे पूछेगा इक्विवेलेंटली। जैसे अगर आप रेंटेड है तो रेंटेड सेलेक्ट करेंगे, ओन्ड है तो ओन सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में सारा पैरामीटर को चेक करने के बाद में वो आपको बता देगा कि यू आर एलिजिबल फॉर हाउ मच लोन एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस। अब इस पर्टिकुलर जगह पर आपको वेट करना है तकरीबन 3 से 4 दिन। इस 3 से 4 दिन में चेकबुक की इंटरनल टीम आपको कॉल करेगी, वेरीफाई करेगी आपके लोन प्रोसेस को वाया टेलीफोनिक कन्फर्मेशन, वाया वीडियो कॉल कन्फर्मेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे लेंडिंग पार्टनर्स होंगे वो लेंडिंग पार्टनर्स भी आपके पर्टिकुलर रेसिडेंस विजिट करेंगे, ऑफिस बिजनेस एड्रेस विजिट करेंगे टू वेरीफाई द लोन एंड इफ ऑल थिंग्स गोज वेल यू विल गेट योर लोन एज पर द रिक्वायर्ड डिसबर्स अमाउंट और एज डिस्कस्ड विथ चेकबुक। तो ये है बेसिकली जो चेकबुक में आपको लोन के लिए काम करना है और लोन पॉइंट में काम करना है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखना है। हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को अप्लाई कर सकते हैं। काम करने के बाद में आपको एंट्री गूगल फॉर्म में एक देना होगा लास्ट एंड पर, जहाँ पर सिर्फ कस्टमर का मोबाइल नंबर रहेगा, सो दैट हम लोग आपको उसका ट्रैक देख पाएँ कि उसका लोन किस पर्टिकुलर स्टेज पर है। थैंक यू फॉर द ट्रेनिंग सेशन टीम। All the best for this loan point.